मजहबी जलसे की रूह को कत्ल कर रहा। बैठ हटो हटो उधर से। और ये जितने उलमाए किराम है जिम्मेदार क्या कर रहे बैठकर? मसलक की रूह को ज़बा नहीं होने दूंगा कोई भी। कल बस अकीदे लिखेंगे, आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे थे बैठकर। बैठिए हजरत। अहले सुन्नत की यही पहचान बना रखा है। बाप दादा की गरीबी भूल गए हो क्या? क्या है जी? मजहब की रूह को कत्ल नहीं होने दूंगा कोई भी हो। एक मिनट रुकिए। आप लोग जलसे में आए हो, बैठो। ए जलसे में आए हो, बैठो। मसलक का मजाक उड़ा के रखते हो। लग रहा कि मजहबी जलसे में तुम आए हो। आका करीम की नात हो, हुड़दंग मचाओगे। औकात में रहो, तुम्हारी जेब में कितने पैसे मैं जानता हूं। जन्नत बांटने वाले मौलवी भी घूम रहे हैं, एजेंट भी। और याद रखना, कोठी बिल्डिंग बनाना ये कमाल नहीं है, औलाद बना देना ये कमाल है। और जिसने औलादों की तामीर न की, माफ करना तेरी हवेली में टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, मोज़ाइक सब हो, औलाद आवारा हो तो न सुकून से जी सकते हो, न चैन से मर सकते हो। और अगर ये बेहतर हो गया तो तुम सहरा में रहो या बयाबान में रहो, जंगल में रहो या पहाड़ पे रहो, सुकून तुझसे कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। जिस सरकारे मुहिब्बा का हम तस्करा सुनते हैं, उसी सरकारे मुहिब्बा की आल की आप हम जियारत कर रहे हैं। ये यूट्यूबर जितना हो, अब फितने फैलाना बंद करो मेरी जमात में, वरना वो दिन याद रखो कि किसी जलसे में तुम लोगों को कहीं जगह नहीं देने दूंगा। सरहद बटी है इंडिया नेपाल की, मसलक नहीं बटा है। जमीन बटी है इंडिया नेपाल की, मसलके अहमद रजा नहीं बटा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हजरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती आजम की अता से कुछ लोग इसी के लिए पैदा किए गए हैं। ए माइक वाला इको हटाओ, बार बार कह रहे हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? हटाओ इको, एकदम प्लेन करो ताकि मेरी बात लोगों के समझ में आ सके। 5 किलोमीटर आवाज जाना कोई जरूरी नहीं। मुल्क कोई हो,
अकीदा एक रहेगा। अकीदा एक रहेगा। वाह। मुल्क कोई हो, अकीदा एक रहेगा। बिरादरी चाहे जिस नाम की हो, मसलक एक रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। रंग चाहे जैसा हो, रंग चाहे जैसा हो, मेरा दिल किसी हुक्मरां का गुलाम न होगा, मदीने के मुस्तफा का गुलाम होगा। और अब मैं उलमा से अर्ज करूं, मोहम्मद अली बाबू शाहबाज साहब तशरीफ फरमा है। शायद इतनी मोहब्बत उत्तर प्रदेश वाले आपको नहीं दिए होंगे। इनके छप्परों और चेहरों पर मत जाइए, और बिलाशुबह ये जो ताकत, ये तवानाई, ये जज्बा, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये जुनून जो चढ़ा है, वो 12 घंटे की मेहनत नहीं है, बरसों की बुजुर्गों की कमाई है। वाह 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 वाह। मैं सबसे पहले त्रिभुवन नगर के हर ईमान वाले को मुबारकबाद दूं। त्रिभुवन नगर वालों, मुबारकबाद इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुमने जलसा कराया, और इसके लिए मुबारकबाद नहीं कि बलियाबी को बुलाया। ये तो किसी काम का आदमी ही नहीं है। मुबारकबाद इस बात की दे रहा हूं कि भारत में खड़ा होकर के हम त्रिभुवन नगर कागज पर नहीं ढूंढ सकते, सरहद पर खड़ा होकर मस्जिद का मीनार देखकर त्रिभुवन नगर आ सकते। बैठ जाओ बाबू। बहुत अच्छे हुजूर। मस्जिद के मीनार, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अब बाप दादा ने तुमने मिलकर मस्जिद का मीनार जितना ऊंचा बनाया है, अपने समाज, अपने मुआशरे का किरदार भी वैसा ही ऊंचा बना दो, और बता दो इंडो पाक के, नेपालो हिंद के लोगों को कि मेरी आबादी को कागज के नक्शे में मत ढूंढो, मस्जिद के मीनारे से पहचान लो त्रिभुवन नगर ये है। और मेरी बिरादरी और मेरी बिरादरी के लोगों को बिरादरी के नाम से मत पूछो। मेरे गांव का कोई बेटा हो या बेटी, अगर वो किसी आबादी में जाए तो इलाके वाले कहें कि ये शाइस्ता तहजीब, ये अखलाक की बुलंदी, ये मसलक की पुख्तगी, ये नमाजों की पाबंदी, ये आवारगी से दूरी, ये शराब से बेरुखी और दूरी, ये पहचान है त्रिभुवन नगर के ईमान वालों की औलादों की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे अगर ये पहचान बनाने में कामयाब हो गए तो याद रखना, बाप दादा की रूहें तुम इसाले सवाब करो न करो, तेरे संवर जाने का सवाब कयामत तक मिलता रहे। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, हुजूर गाज़िए मिल्लत, फैजान सरकार महबूबुल औलिया, नारे तकबीर। इस वक्त स्टेज पर मेंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत के एक से एक कद्दावर आलिम तशरीफ फरमा है।
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी शरीयत साकिबुल कादरी साहब भी तशरीफ फरमा। मैं किनका नाम लूं, किनको छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब। लेकिन एक बात की तकलीफ भी है, 15 दिन पहले जो फारिग हुआ है उसको क्या पता कि उन बूढ़ी हड्डियों ने मसलक की तामीर में कितना खून जलाया है। क्या बात है। यानी ये भी होश नहीं कि मैं किसके आगे बैठ रहा हूं। माफ कीजिएगा, इससे आप कैमरे के सामने तो दिख जाइएगा, लेकिन बड़ों की नजर से उतरने के बाद लाख कोशिश करते रहिए, कभी बड़ा नहीं बन पाइएगा। क्या बात है। इसलिए अब थोड़ी देर की गुफ्तगू सुने, उससे पहले मुझे ये बहुत ही फख्र के साथ खबर दे रहे हैं, नकीब अहले सुन्नत, बल्कि यूं कहें नकीब मसलके आला हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब ने आला हजरत की सवाने हयात को नज्म में तहरीर फरमाई। इसके लिए त्रिभुवन नगर के लोगों ने, यहां के आवाम ने, यहां की कमेटी ने उनकी खिदमत में इज्जत अफजाई का एक छोटा सा तोहफा पेश किया है और यह बताने की कोशिश किया है कि जो बरेली के इमाम अहमद रजा की अजमत के कसीदे पढ़ेगा, चाहे जिस मुल्क का हो, ईमान वालों के दिलों में उसकी इज्जत की बहुत ऊंची जगह होगी। ये मैं गुजारिश करूंगा अपने तीनों बुजुर्गों से, शहजादे मुहिब्बा से जो काजी शरीयत भी है, सदर मुफ्ती इदारे शरिया से, और हजरत अल्लामा मुफ्ती साकिबुल कादरी साहब से, इसलिए कि बड़ों के हाथ से छोटों को कोई चीज दी जाती है तो लेने वाले के साथ साथ छोटी चीज भी बड़ी हो जाती है। मैं गुजारिश करूंगा कि महबूब गौहर साहब को आप बुजुर्गवार पेश फरमा। लगा खड़ा होकर जोर से, एक खड़ा हो। इन्होंने कहा है पढ़िएगा। ये मौलाना इकरामुल हक साहब जो आपके घर के बेटा है, मौलाना महबूब गौहर ने आला हजरत की सवाने नज्म लिखी, मंजूम लिखी, तो ये तो तय हो गया कि आला हजरत वाले किसी का उधार नहीं रखते, तुरंत चुकता पाई हिसाब कर देते। तो मौलाना महबूब गौहर की खिदमत में जो एक मुख्तसर नज्म में तारुफनामा लिखा है वो 50 शेर पर है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मौलाना इकराम साहब अपने हाथ से और मोहम्मद अली फैजी, चूंकि ये बिरादरी है शायरों की, और शहबाज कलकत्तवी तीनों मिलकर हवाले कर दें।
भी लिखोगे तो ऐसे ही तो को दिया जाएगा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और कुछ बच गया है? अच्छा, कौन सा आप पेश करेंगे? हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब सर्दी के दिनों में सारे उलमाए कराम को एक मोहब्बत का रुमाल पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे उन बुजुर्गों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मुखिया जी आ गए हैं? ये हमारे मास्टर शब्बीर साहब हैं। सिर्फ गमछा उड़ाते जाइए। हाँ, बस जल्दी हो जाए तो 5-10 मिनट बोल दूं, चूंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। भैया जल्दी जल्दी खोल के फैला दो, बस बढ़ाते चलिए आपकी तरफ से सारे लोगों को। शब्बीर बाबू बस वैसे ही बढ़ाते चलिए। मैं तो समझा कतर वाला होगा। तो आप भी पड़ोस भारत का फायदा उठा लिए। हाँ, आइए मास्टर साहब। माशाल्लाह। तब बोलो बलियाबी से सुनना है। कितने लोग सुनने के मूड में हो? उठाए रखो। ये रोड वालों को देख लो। अब जब हाथ उठाए हो तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब उलमाए कराम की मौजूदगी में 2 हिस्सा अर्ज करूं। अब मैं पूछूं पूरी दुनिया के मुसलमानों से, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, बेटे जल्दी बैठ जाओ प्लीज, ऐसा नहीं करो। हजरत दुआओं के साथ। इंडिया हो या नेपाल, दोनों मुल्क के लोग आए हो, और यहां जितने ईमान वाले छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग, खास तौर से नौजवान पार्टी लोग, सुन लो। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी की बेटी हो और उसकी इज्जत पर कहीं खतरा दिखे तो समाज के किसी भी धर्म की बेटी की इज्जत खतरे में पड़े, वहां जान सटा देना उस गरीब की, उस बेटी की इज्जत बचाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और ये काम करके दुनिया को बता दो कि दरिंदों के झुंड में बेटियों की इज्जत खतरे में रहती है, मुस्तफा के गुलामों के बीच में किसी की बेटी की आबरू खतरे में नहीं रहती। आज के इस जलसे से एक बड़ा पैगाम लेकर जाओ और जमाने को बताओ, हमने चांद देखकर कलमा नहीं पढ़ा। बोलिए बोलिए बोलिए। तवज्जो चाहो।
हमने सूरज देखकर कलमा नहीं पढ़ा। हाँ हमने आसमान की बुलंदी देखकर कलमा नहीं पढ़ा। हाँ, जब ये पढ़ लिया कि आसमान के जिस चांद को ऊंचाई पर होने का बड़ा गुरूर था, उसी चांद को मुस्तफा ने हलीमा के आंगन में झूले पर उंगलियों पर घुमाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, मसलके आला हजरत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर स्टेज वाले एक बार धीरे से सुभान अल्लाह बोल दें। सुभान अल्लाह, सुभान। वो जो बीच में सो रहे हैं उनको उठा के भेज दीजिए। अरे उठाओ, लाश क्यों रखे हो, हटाओ। बलियावी को सुनने के लिए कलेजा चाहिए। भीड़ में बलियावी अब नहीं बोल रहा। 25 हो, काम का हो। मैं जानता हूं सैलाब के पानी से खेती नहीं होती। मैं जानता हूं सैलाब के पानी से खेती नहीं होती। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? चांद, सूरज, सितारे, जमीन देखकर कलमा नहीं पड़ा। अब पूरी दुनिया पूछ रही है कि जिस पैगंबर की तारीख में हवेली नहीं, हलीमा का छप्पर। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बाप का साया नहीं, दुर्रे यतीम। बाप का साया नहीं, दुर्रे यतीम। और जो दाई मिली दूध पिलाने वाली, उसकी गुर्बत की तारीख भरी पड़ी हो। आखिर उस पैगंबर में क्या था? तवज्जो चाहो। आखिर उस पैगंबर में क्या था? जिसने देखा उसने भी कलमा पढ़ लिया, और जिसने नहीं देखा सुन लिया उसने भी कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, वाह। आखिर था क्या? तो बलियाबी अगर सिर्फ इसी पर गुफ्तगू कर दे, था क्या? सिर्फ इसी पर गुफ्तगू कर दे, मेरे पैगंबर में था क्या? तो आदम सफीबुल्लाह के यहां से शुरू करो तो ईसा रूहुल्लाह। सबके यहां से एक ही पैगाम मिलेगा, एक ही सदा मिलेगी, एक ही मुजदा सुनने को मिलेगा, जिसको मेरे रज़ा ने ज़बाने इश्क देकर गोयाई दे दी। तवज्जो चाहो। ज़बाने इश्क देकर, एक मिसरा हो गया महबूब साहब, ज़बाने इश्क देकर गोयाई दे दी। और आज वो ज़बाने इश्क गांव गांव गुनगुना रही, वो जो न थे। कुछ न आते। बोलोगे तो बोल दूंगा। ओए जोर से, जोर से, जोर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था। अब बलिया भी पूछे, इंडो, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तुमने किसको देखकर कलमा पढ़ा? अबू बकर नबी को देखकर पढ़े, उमर मुस्तफा को देखकर पढ़े, उस्मान पैगंबर को देखकर पढ़े। इंडो नेपाल वालों, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश वालों, तुमने किसको देखकर पढ़ा? क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है, खुदा दिखता नहीं, मान कैसे लिया? फरिश्ते दिखते नहीं, यकीन कैसे कर लिया? कयामत अभी हुई नहीं, ईमान कैसे ला दिया? कब्र की मंजिलों में पहुंचे नहीं, मान कैसे लिया? पुल सिरात से कभी पल्ला नहीं पड़ा, यकीन कैसे कर लिया? कैसे कर लिया? मुस्तफा देखा नहीं, मान कैसे लिया? अब यहां रुक कर अर्ज करूंगा तो ईमान वाला पुकार कर कहेगा, ईमान वाला पुकार कर कहेगा, किसी झूठे के कहे से खुदा को खुदा नहीं माना है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। किसी झूठे के कहे से खुदा को खुदा नहीं माना है। अब बलियावी यहां रुक कर अर्ज करता है, ईमान वालों, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनाता हो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अगर डर नहीं रहे हो तो बोल दीजिए। तवज्जो चाहूं, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनाता हो, और बिकता वही है जो बनता है। बिकता वही है जो बनता है, और हम खरीदे हुए खुदा का सजदा नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, उस पर कसूर नहीं है, हैरत ऊपर हो रही है। या तो हैरत में ये है कि बलियावी ऐसी भी तकरीर करता है। हाँ ठीक है कि नेपाल आ गया हूं, शायद दोबारा आने के लिए 10-20 नहीं 100-200 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कि जिस जमात को मेरे बुजुर्गों ने पैदल और बैलगाड़ी से चल चल कर बचाया था ना, आज उस जमात को आज की नई नस्ल अपने हाथों कत्ल कर रही है। और लिख लो, जमात के कत्ल के बाद तेरा भी वजूद नहीं बचेगा। दुबई जाओ, सऊदी जाओ, कुवैत जाओ, बहरीन जाओ, दम्माम जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारे बाजू और हुनर के बल पर तुझे नहीं पूछा गया है। याद कर वो गुर्बत के दिन जब मुढ़ी खाकर 24 घंटा दादा बिताता था। इसी नेपाल के पुआल के छप्पर में हम लोग सोकर बिताए, लेकिन कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि गुर्बत में रहने के बाद भी मेरी कौम की दादी और नानी किसी के हराम का एक टुकड़ा खा लिया हो, बल्कि बड़े बड़े अमीरों के दस्तरखान पर बहुत कुछ पा रहा, उसकी परवाह न की। उसका ईमान कैसे बचा रहेगा, परवाह इसकी करते रही है। या रसूल अल्लाह, गुर्बत में रहकर आंचलों को आंसुओं से तर किया, तब तेरे दिन लौटे हैं। गरीबी में रहकर सजदे में रोई, तब तेरे दिन पलटे हैं। भूखे रह करके रोजे पर रोजा रह कर सिसकियां ली, तब तेरे दिन पलटे हैं। और पलटे हुए दिन के बाद तुझको अगर तेरे दादा की गरीबी याद नहीं, तो याद रखना 20 साल के बाद भी तुझको कोई याद नहीं रखेगा। और अगर उन दिनों को याद रखकर तुमने अपनी जिंदगी को सेव कर लिया, नीचे कर दो बेटा, अगर इसको बचाकर तूने अपनी जिंदगी को तालीम से जोड़ दिया, अगर इसको बचाकर तूने अपनी नस्लों को पढ़ा दिया, अगर इसको सेव करके तूने अपनी औलाद को सालेह और नेक बना दिया,
तो याद रखना 100 साल तक तेरी औलादों को कोई माई का लाल आंख नहीं दिखा पाएगा। इसलिए आज थोड़ी देर की कड़वी गुफ्तगू सुननी पड़ेगी। हजरत हालत ये है कि इस वक्त तो बढ़िया जुब्बा, अच्छी पगड़ी, खूबसूरत शेरवानी पहनकर कुछ लोग जन्नत बेचने की एजेंसी ले लिए। जिसको देखो वही पट्टा काट के दिए जा रहा। अपनी खुद की गारंटी नहीं, लेकिन बेचने वाला होलसेलर है। इन माफियाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हुल्ला बोल होगा। देखता हूं कहां तक बचोगे। जिन बच्चों ने अकीदत से जूतियां सीधी की, उनके मुस्तकबिल का कत्ल नहीं होने दिया जाएगा। जिन बच्चों ने गड्डियां उड़ाई हैं, उनको अंधभक्त नहीं बनने दिया जाएगा। जिन बच्चों में अपना खूने जिगर कमा करके सब कुछ आलिम की मोहब्बत में लुटाया है, उसकी नस्लों को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए दरूद शरीफ पढ़ो तो 2 बार तर्ज कर दूं। तो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे? बोल दो या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से, मोहब्बत से। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो हुजूर, दुआओं के साथ। आलम तसव्वुर में मैं सोचते रहा, मक्के वालों, हलीमा की गुर्बत देखी, मेरे आका का दुर्रे यतीम होने का दिन देखा। सब देखा, फिर क्यों पलट गए मुस्तफा की तरफ? फिर क्यों पलट गए? तो मक्के के अक्लमंदों ने जवाब दिया आलम तसव्वुर में, सुन, मक्के में लोग तो बहुत पैदा हुए, लेकिन जो अनोखा पैदा हुआ वो मुस्तफा था। अल्लाह सुभान अल्लाह, जो अनोखा पैदा हुआ वो मुस्तफा सुभान वो अल्लाह। मुस्तफा था, जिसकी विलादत लाजवाब, वाह वाह, जिसका बचपना लाजवाब, जो चले, जो चले तो पत्थर अपने सीने पर पाए नाज के निशान बना ले। अब यहां रुक कर एक बड़ा ही पेचीदा मसला आ रहा, और अपने जवानों से कहूंगा, विदेश, दुबई, कुवैत रहने वालों, जो पैजामा उठा करके फतवा बतावे कि नबी मेरी तरह, माजल्ला, जबड़ा तोड़ के कहना तू मेरी तरह नहीं हो सकता, तो मेरे मुस्तफा की तरह क्या होगा? बस जहन को यहीं करीब कर लो। चूंकि एक बात याद आ गई है अपने उलमा से, और मशाइख से अर्ज करूं कि थोड़ी बिल्कुल नाकदाना और पैनी नजर रखें, इसलिए कि बड़ा हसास हिस्सा छूने जा रहा हूं। और यही तो है मसल के आला हजरत के, हम फिसलते हैं तो बाजू पकड़ने वाले वहीं खड़ा रहते हैं। इसलिए कि तौबा के लिए अकड़ जाना ये रजा वालों की आदत नहीं है। क्या बात है हजरत, क्या बात है, वाह जो चाहूं। वाह। अब सवाल यह उठता है मुफ्तियाने ज़वील एहतराम की बारगाह में बलियावी का, ऐलाने नबूवत हुआ 40 साल के बाद। ऐलाने नबूवत यही सुने हैं ना मौलाना महबूब गौर से, ऐलाने नबूवत 40 साल के बाद। क्या हो गया? ऐलाने नबूवत
लेकिन आका करीम जो सफर किए पैदल, सैयदना अबू तालिब के साथ सामान्य तिजारत लेकर निकले या दाई हलीमा की बकरियों की निगरानी के लिए निकले, तो ये तो ऐलाने नबूवत से पहले तो जिन पथरीली रास्तों से मुस्तफा गुजरे, जिन पथरीली रास्तों से मुस्तफा गुजरे, ऐलाने नबूवत से पहले, ऐलाने, प्लीज प्लीज ए बेटे ऐसा मत करो, नहीं 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 नहीं, मैं 1 मिनट नहीं लूंगा, उठ के चल दूंगा। मैं टाइम पास नहीं हूं, इसके लिए बहुत सारी वैकेंसी यूट्यूब की कोक से मौलवी बहुत पैदा लिए हैं, शायर बहुत पैदा ले लिए, नाश कर रखा यूट्यूबर मौलवी यूट्यूबर शायरों ने। और जलसे को तुमने तफरीह का जो सामान बनाया है ना, याद रखना नस्लें आने वाली माफ नहीं करेगी तुझको। तवज्जो चाहूं, ऐलाने नबूवत से पहले गुजरे तो पत्थरों को तो चाहिए था कि अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते जब नबूवत का ऐलान करोगे तब एहतराम करूंगा। ऐलाने नबूवत से पहले पत्थरों ने अपने सीने पर पाए नाज का निशान कैसे ले लिया? तो अरब के पत्थर बोल पड़े, अपनी अक्लों से पत्थर हटा। अरे वो ऐलाने नबूवत 40 साल के बाद करेंगे, उनके ऐलान से पहले मैंने जान लिया नबी आखिरुज़्ज़मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, अताए रईसुल कलम, अताए रईसुल कलम, यादगार असलाफ, हुजूर गाज़िए मिल्लत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीन त्रिभुवन नगर। वाह माशाअल्लाह हुजूर। अब मैं तुझसे पूछूं, बता मेरे मुसलमान, एक इंसान के जिस्म का हर हिस्सा हो, प्लीज ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। एक इंसान के जिस्म का हर हिस्सा हो, सर भी हो, आंखें भी हो, दिल भी हो, कान भी हो, जबान भी हो, सब हो, हार्ट भी हो, किडनी भी हो, धड़कने भी हो, हरारत भी हो, सब हो। महबूब साहब, रूह न हो, रूह न हो। ईमान से बोलो, हाथ उठेगा? अरे बोलो ना, जोर से बोल, उठेगा। जबान बोलेगी, कान सुनेगा, दिमाग सोचेगा, दिल धड़केगा। क्यों? सब तो है, सिर्फ एक ही चीज तो नहीं है। तो जब सब है, एक नहीं, तो इसको तो काम करना चाहिए। तो मेडिकल साइंस जवाब देगा कि सब हो, रूह ना हो तो जिस्म किसी काम के नहीं। यहीं से नतीजा निकल गया। तवाफ़े काबा हो, फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नते हो, तहज्जुद हो, चाश्त हो, इशराक हो, रोजा भी हो, हज भी हो, सब हो। नबी का इश्क ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर इबादत किसी काम के नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल,
बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत हुजूर गाज़ी मिल्लत। लेकिन सर पीटने को जी करता है अब अपने जलसों में। तस्करा मदीने का हो और हमारी आंखें सूखी रहे, जिक्र उनके चेहरे का हो और हम पर लावाबालीपन हो, बात उनके अता की हो और हम दामन न फैला सके, तस्करा उनके सखा की हो और हम भीख न ले सके, बट रही हो खैरात उनके नवासों की और हम लूट न सके, तो याद रखना ये इश्क का ढोंग तो हो सकता, इश्क नहीं हो सकता। इश्क का तकाजा तो ये है कि कोई उनके जुल्फों की बात करे तो मेरा दिल मचल के ये कहे काश हिजाब हट जाता, काश पर्दा हट जाता। और याद रखना आंखों में रोशनी रहे न रहे, दिल में मुस्तफा का इश्क हो तो आंखें भी नूर वाली हो जाएंगी, वजूद भी नूर वाला हो जाएगा। लेकिन कौन समझाए अपनी जमात को? एक एक लाख नहीं 10-10 लाख एक रात जलसे में फूंक रहे हो, फूको 10-10 लाख फूको, औलादों को जाहिल रख के फूको, बेटों को आवारा बनाकर फूको। दौलत तो फूक दोगे, आखिरत नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरे अजीज अपने आप को संभालो और हो सके तो आज के इस कॉन्फ्रेंस से एक आखिरी पैगाम ले लो। मैं अपने उलमा का शोरा का वक्त जाय नहीं करना चाहता। कल तक गैरों के हाथों इंसान गैर महफूज था, आज मुसलमानों के हाथों मुसलमान की बेटियां महफूज नहीं है। माफ करेंगे कल तक कूली, खलासी, मजदूर, सेंटरिंग वाला, तख्ता ठोकने वाला, लोहा बांधने वाला अपने बेटे की कीमत लगाकर बेचता था तो लगता था ये पढ़ा नहीं है तो बेच रहा है। लेकिन नेपाल की खबर तो यहां तक आ गई बलियाबी के साथ कि अब तो मौलाना भी 5 लाख एक बाइक पे बिक रहा है। कोई नाराज होगा अपने घर में 20 रोटी खा लेना। बलियाबी तो इसी के लिए जिंदा रखा गया। हक बोलो, हुकूमत की छाती पर चढ़कर बोलना पड़े वहां भी बोलो, अपने मुआशरे में बोलना पड़े वहां भी बोलो। और उसके बाद कहते कि कौम मेरी इज्जत नहीं करती। मैं नहीं मानता काजी साहब, इसको मैं नहीं मानता कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, मैं नहीं मानता। इतने बड़े मजमे में मैं अपने आलिमों से पूछो, मुझको बताओ, अरे आपका बलियाबी एमपी भी रहा, एमएलसी भी, और चेयरमैन था मिनिस्टर का जो पावर था, आधी हुकूमत थी। मैंने बड़े बड़े मिनिस्टरों को भी देखा है, बड़े बड़े मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को भी देखा है। लेकिन अगर वो चारपाई से नीचे उतरे तो उसकी बिरादरी का कोई बच्चा जूती सीधी नहीं करता। ए बेटे, तुम ही लोगों के लिए हम लोग मर रहे हैं। किसी मिनिस्टर के लिए जूती सीधी करते नहीं देखा।
लेकिन आज भी मेरा बच्चा ये नहीं पूछता ये किस बिरादरी के मौलाना है। मेरा बच्चा ये नहीं पूछता ये किस शहर के मौलाना है। उसने देखा कि मेरे आला हजरत का नाम ले रहा है, मेरे ताजु शरिया की बात कर रहा है, मेरे आका करीम से मोहब्बत की बात कर रहा है। मेरा बच्चा करोड़पति की औलाद हो या अरबपति की, उस आलिम के पैर को सीधा करने से पहले जूती लेकर खड़ा हो जाता। आप जूती सीधा करेंगे तकलीफ होगी, मैं सीधा करता हूं। मेरे बच्चों से ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा जी। मेरा आलिम अगर खाने के वक्त हाथ धोना चाहे तो मेरे बच्चे अपने आलिमों को उठकर हाथ धोने को जाने को नहीं बोलते, सिलपची या बर्तन लेके दौड़ जाते, हजरत आप यहां हाथ धुलो। मैंने बड़ा करीब से देखा है, अगर मेरा आलिम वजू कर लिया तो हमारे बच्चे रुमाल निकाल के अपने आलिम का पैर पोंछने लगते। उसके बाद भी अगर इस अकीदत का मैं एहतराम करने के बजाय सौदा करूं तो मैं सौदागर कहलाने का हकदार हो सकता हूं, आलिम कहलाने का हकदार नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अताए रईसुल कलम, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ जितने आए हो ये लाखों रुपया लगाकर पिंडाल, माइक, दावत, उलमा, शोरा आए। बैठ जाइए जनाब, बैठ जाइए। नहीं डिस्टर्ब हो जाता। मैं आपसे अपील करूंगा, इतना कुछ लगाने के बाद भी अगर कोई चेंजिंग ना आई तो मैं समझता हूं ये रात बेकार चली गई। क्या आप लोग चाहते हो कि त्रिभुवन नगर में कोई इनकलाब दिखे कल से? अरे जोर से बोलो, क्या चाहते हो त्रिभुवन नगर में बदलाव दिखे? कितने लोग चाहते हो? जरा हाथ उठाओ, उठा के रखो। त्रिभुवन नगर वाले हाथ उठा के रखो। क्या चाहते हो कि बदलाव होना चाहिए? जोर से बोल, बदलाव होना चाहिए। नीचे करो। कैसे बदलोगे? अरे बोलो, कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। कतर में बाप जानवर की तरह खटता है, तब तेरे हाथ में 20,000 का मोबाइल है। ओवर टाइम के लिए लड़ता है, खून जलाता है, तब आज अच्छी बाइक पे उड़ रहे हो तुम। एक बादशाह, हजरत एक बादशाह, जब उसका बेटा बड़ा और बालिग हो गया तो बादशाह ने कहा, बेटे जो मेरा हक था मैंने अदा कर दिया, अब तुम बालिग हो गए हो, अब तुम खुद भी कुछ कमाओ। बादशाह का बेटा पला हुआ है, नाजो नाम में पला हुआ है, शाही अंदाज में। अचानक बाप ने कह दिया कि जाओ कमाओ, तो सोचा जाए कहां काम करने, मां तो अभी जिंदा है। पहुंच गया मां के पास, आंख में आंसू है। अम्मी अब्बू ने मजदूरी को बोल दिया,
मां की ममता बोल पड़ी, मेरे लाल मेरे रहते हुए तू सर पे बोझ उठाएगा? ऐसा नहीं होगा। कितने रुपये तेरे बाप को चाहिए? अम्मी 5 रुपया। मां ने दिया, लिया 5 रुपया, बाप के पास आ गया। बाप ने कहा ले जा बेटे कुएं में डाल दे। बेटा ले गया कुएं में फेंक दिया। कुएं में 5 रुपया डाल दिया। 15 दिन तक मां काम चलाई। 16वें दिन मां हाथ खड़ा कर ली, बेटे अब नहीं। तो मां के बाद जो सबसे नाजुक पॉइंट होता है फूफू का, यानी भाई की बहन अपने बेटे के लिए सोचे ना सोचे, लेकिन भाई के बेटे के लिए खूब सोचती है। जिसको फूफू बोलते हैं, बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल ना। पहुंच गया फूफू के पास। फूफू तेरे भतीजे की आबरू खतरे में है, अब्बू ने मजदूरी करने को कहा। फूफू ने 5 रुपया दिया। बाप ने कहा ले जा इसे भी कुएं में डाल दे। 15 दिन के बाद फूफू ने भी हाथ उठा लिया, अब नहीं। 31वां दिन, 1 महीना पूरा हो गया, 31वां दिन। मजबूर है, कोई मददगार नहीं। बादशाह का बेटा आया प्लेटफार्म पर, आया स्टेशन पर। आजा शहबाज जल्दी आजा, बस ज्यादा देर नहीं, 5-7 मिनट। खूबसूरत चेहरा देखकर कोई काम देने को तैयार नहीं। अच्छी सूरत, अच्छा लिबास देखकर कोई उसको गठरी और ब्रीफकेस देने को तैयार नहीं। दौड़ करके किसी का हाथ पकड़ के बोला, मुझको जो देना हो दे देना, मेरा बाप मुझको घर से निकाल देगा। उम्र कम, चेहरा खूबसूरत, रंग गोरा चिट्टा नारा, नाजुक कलाइयां देखकर सामान देने वाला भी घबराया। आखिर में एक गठरी दे दिया, जिसे लेकर वो रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते चला। जब नीचे उतरा, बाहर निकला स्टेशन के, तो अगले ने 8 आना दिया। बेटा बाप के पास लेकर आया, बादशाह आज की कमाई 8 आना। बाप ने हस्बे मामूल कहा कि ले जा इसे भी कुआं में डाल दे। जैसे ही बादशाह ने कहा ले जा कुआं में डाल दे, वैसे ही बेटा बाप के सामने खड़ा हो गया तन करके, अब्बू आपको क्या मालूम क्या ठंडी कमाने के लिए मुझको क्या क्या करना पड़ा है। जब मैं गठरी और बोझ उठाकर चढ़ रहा था सीढ़ी पर, तो मेरी रीढ़ की हड्डियां चीख रही थी, मुझे चक्कर आ रहा था, मैं गिरते गिरते बचा हूं। आपको क्या दर्द होगा इस अठन्नी का? बड़ी मुश्किल से मैंने अठन्नी कमाया और आप इतनी आसानी से बोल दिए ले जा डाल दे कुआं में। मेरे अजीज, इतनी गुफ्तगू का मफहूम बताने का मकसद ये, अरे तुझे क्या पता कि इस्लाम तुझ तक कैसे पहुंचा? तुझे क्या मालूम कि आज तेरी विरासत बची कैसे है? पूछ अपने बाप दादा से। तो जिंदाबाद कब्रिस्तान की, कब्रिस्तान से पुरानी कब्रों से यही सदाएं सुनने को मिलेगी। भूख और प्यास को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया, गुर्बत में रहकर अपने ईमान को बचाया। मेरे अजीज, अगर चाहते हो इलाका बदल जाए त्रिभुवन नगर वालों, मास्टर शब्बीर साहब आ गए हैं, मुखिया जी कहां हैं, मस्जिद के मुतवल्ली और सदर सेक्रेटरी कौन है?
हैं जलसे में? जनाब अताउर रहमान साहब जहाँ भी हो स्टेज पे आ जाए। हैं? मास्टर शब्बीर साहब। अताउर रहमान साहब कौन हुए? मुखिया जी। आप लोग चाहते हैं कि गांव सुधरे और गांव बने? क्लियर बोलिए। आलिमों के अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक अवाम का जिम्मेदार नहीं खड़ा होगा। मेरा आलिम जैसे ही बोलता है कि जिस बारात में डीजे बाजा नाच पटाखा हो निकाह नहीं पढ़ाएंगे, वैसे ही गांव का दबंग पैसे वाला तुरंत मस्जिद के मुतवल्ली सिगरेटी के पास पहुंच करके बोलता है इमाम की छुट्टी करो, ये बहुत उड़ रहा है। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोलो सही है कि गलत? तो ऐसे सदर सिगरेटी की भी छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बोल, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तब इसलिए मैं अर्ज करूंगा, आज कौन सा दिन था? अब कल क्या है? अब परसों जुमा की नमाज पढ़ेंगे गांव ही में। तो कल से लेकर परसों तक एक पंचायत पूरे गांव की बैठ जानी चाहिए और जुमा के दिन मस्जिद से ऐलान हो जाए, गांव वाला कान खोल के सुनो, हमने जलसे में उलमा इकराम के सामने अहद कर लिया है, अगर किसी ने अपनी बेटी के बारात में डीजे बाजा नाच पटाखा लेके आएगा तो उस गांव की बारात में गांव का कोई बच्चा शरीक नहीं होगा। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिंदाबाद। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक नहीं, बेशक हक है। खड़ा होकर नारा लगाइए, बेशक बेशक करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रईसुल कलम, अताए रईसुल कलम, यादगार असलाफ, हुजूर गाज़ी मिल्लत। फिर वीडियो क्लिप बना के मेरे पास भेजना। अरे हॉकी से ठोकाई करूंगा, नहीं नहीं ठोकाई कर दूंगा। जब आलिम चूड़ी पहन लेगा तो बच्चे आवारा होंगे। चार आलिम डंडा लेके खड़ा हो जाए, औकात है क्या? हम अपने आलिमाना मनसब की हैसियत नहीं समझेंगे तो बच्चे हमारे आवारा होंगे। तब ये जितने त्रिभुवन नगर और जलसे में आने वाले हो, ईमान से बोलो कि जिस बारात का बाइकाट किया जाएगा डीजे बाजा पटाखा नाच डांस वाले की, उसमें तुम लोग बारात में दावत खाने जाओगे या नहीं जाओगे? धीरे बोल रहे हो, ओए जोर से बोल, जाएगा कि नहीं? उसके यहां खाएगा पक्का? जोर से बोलो। अच्छा, ये जो माला पहने हो तुम लोगों का निकाह हो गया कि कुंवारे हो? तू कहीं झांक के देख रहा, अभी तो तेरी बारी नहीं आने वाली है। इंसाफ से और ईमान से बोलना त्रिभुवन नगर वालों कि बेटियां बोझ बनी हैं कि नहीं बनी हैं? एक बोल रहा नहीं बनी। ने उसको क्या पता कि बेटियां कहां बोझ बनी? इसलिए कि हमने तो जलसों में जन्नत दिखा दिया, इसी में मस्त है। अल्लाह के वास्ते रहम कीजिए और स्टेज को बांधिए, वरना हमारे बच्चे लाख तावीज लिखवाते रहेंगे, सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए आखिरी बात अर्ज कर दूं,
ये जहेज और नकदी और डिमांड खत्म होना चाहिए कि नहीं? धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं? तो ये कौन करेगा खत्म? सही बोला है मौली साहब लोग। इसलिए कि वो बिके तो बिके, मौलाना कहाँ बिकेगा? हजरत, ये भी एक अजीब बात है। मेरी कौम सोचती है मौलाना जितना गरीब रहे उतने ही अच्छा है, और मैं इसके सीधे उल्टा हूं। जब मेरा आलिम महंगी गाड़ी पर चढ़ता है तो छाती चौड़ी होती है, अमामा बात करवारी से पैगंबर बादशाह की तरह जा रहा है। वाह वाह। जिस मजहब का पेशवा गरीब होगा, कुफ्र और काफिर उसी चश्मे से देखेगा, और जिस मजहब का पेशवा शाहाना जिंदगी से गुजरेगा, कुफ्र और काफिर की छाती फटेगी। जब इमाम इतना दमदार है तो इस्लाम वाले कितना दमदार। जिंदाबाद। तो ईमान से बोलो, ये जहेज, ये डिमांड, ये नगदी खत्म होना चाहिए कि नहीं? और मैं दावत देता हूं नेपाल के अपने आलिमों को, चलिए जहां जहां तहरीक बेदारी इदारे शरिया की हो गई है, जाइए। हबीबुल्लाह फैजी को बुलाते हैं, शायर हैं, उनके इलाके से ही शुरू कीजिए। हिम्मत है किसी की एक फुलझड़ी छोड़ के दिखा दे, है औकात तो कोई एक बाजा टीन का बजा के शादी में दिखा दे, है औकात किसी की तो कोई अपने बेटे की कीमत लगा के बेच के दिखा दे। मौलाना 25,000 रुपया फाइन ऑन द स्पॉट, और वो पैसा किसी के पॉकेट में नहीं जाता, सीधे मस्जिद को दो। और उसके साथ ये भी कि उसके दरवाजे कोई बच्चा भी नहीं जाने वाला मुसलमान का। अभी हजारीबाग में धनबाद से कोई बारात आई थी, अबाउट 9 लाख का बैंड बाजा था। इदारे शरिया के तहरीक बेदारी के बाद बच्चों को पता चल गया, 10 लड़के गए और इज्जत से बच्चों ने समझाया कि हम लोगों ने तय कर लिया है, ईमान वाले के दरवाजे पर निकाह के वक्त बाजा नहीं बजेगा, कोई बारात पटाखा और डीजे लेकर नहीं आएगी। बहू होने वाली बच्ची आपकी है, बहन मेरी है, आपकी भी इज्जत बची रहे, मेरी भी आबरू बची रहे, इसलिए जिसको लाए हैं वापस कर दीजिए। सिर्फ 10 लड़के गए, 10, कोई आलिम नहीं था, 10 नौजवान गया, और जैसे ही समझाया वैसे ही लड़के का बाप तुरंत तौबा कर लिया, बोला बेटा तूने आंख खोल दी, और वहीं से बैंड बाजा को वापस कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जिस दिन त्रिभुवन नगर के नौजवान जाग गया, उस दिन त्रिभुवन नगर में कोई भी बारात आएगी तो डांस करते नहीं आएगी, मुस्तफा की नात पढ़ते आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत, कायदे तहरीक बेदारी, इदारा शरिया पटना बिहार। और ये कौन सा जिला पड़ता है? मौलाना शमसुल हक साहब ना हैं तो नेपाल के। ये जिला कौन सा है नेपाल का? ये जितने उलमाए कराम आए हैं, अगर मेरे मसलक से दर्द है तो 24 घंटा में 2 घंटा डेली अपने मसलक और अपनी जमात के लिए निकालिए। एक एक मस्जिद गिन लो अहले सुन्नत की,
और एक एक मस्जिद गिनकर वहां के सदर सिगरेटी, गांव का सदर, गांव का सिगरेटी, गांव में मुखिया हो सुन्नी का तो वो, वार्ड सदस्य हो वो, इमाम सबके साथ एक मीटिंग कराओ, मैं टाइम दूंगा, अपनी गाड़ी से चल कर आऊंगा, तुमसे डीजल भी नहीं लूंगा, चल के आऊंगा। इसलिए कि बलियाबी के जिंदगी में अब एक ही काम बच गया है, जो काम बच गया वो ये बच गया है कि खुद को जिंदा रहना ये जिंदगी नहीं है, मरने के बाद तेरी जमात न मर सके इसके लिए जिंदा रहना। क्या ये बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए त्रिभुवन नगर के नौजवानों से मैं पूछूं, जहेज, डीजे, बाजा, पटाखा, डांस खत्म होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? तो अगर तुम्हारे गांव में तुम नहीं नाचोगे तो किसी दूसरे की औकात है आके नाच देगा? जब तुम अपने गांव में बाजा नहीं बजाओगे तो दूसरे की औकात है आके बजा देगा? इसलिए नौजवान पार्टी जिस जिस मोहल्ले के हो टीम बनाओ, एक संगठन तैयार करो, समाज सुधार कमेटी, समाज सुधार कमेटी। मस्जिद और मदरसे वाले उलमा अपना काम करें, नौजवानों तुम एक मोर्चा बनाकर अपना काम करो। बलियाबी कुछ रहे न रहे, मुफ्ती आजम की अता से पावर इंडिया नेपाल में बराबर चलेगा। बहुत अच्छे। अगर तुम इस काम के लिए संगठन बनाकर आगे बढ़ो, अगर गलती से कोई डीजे बाजा बारात में लेकर चलावे तो गांव के बाहर पूरी कमेटी लेकर चले जाओ, उनसे गुजारिश करो कि इसको लौटा के आओ, इसको लौटा के आओ। तुम मेरे नबी पर दरूद पढ़ते आओ, मैं फूल लुटाऊंगा। तुम मेरे आका पर सलाम पढ़ते आओ, यह अहले सुन्नत का गांव है। तुम मेरे मुस्तफा की नात पढ़ते आओ, शायरों को जलसे में दिए हैं, तुम पढ़ोगे तो तुमको यही दूंगा। क्या बात। आओ, जिस दिन इस काम को आप लोग शुरू कर दोगे ना, उसी दिन त्रिभुवन नगर का डंका बजेगा पड़ोस की आबादियों में। और ये उलमाए कराम से विनती और हाथ जोड़ के गुजारिश करके कहूंगा, सुन लीजिए, सुन लीजिए। बड़े 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 काबिलों को देखा है, जब तक लोग फतावा रज़विया नहीं पढ़े थे तब तक आला हजरत समझ में नहीं आते थे। फतावा रज़विया पढ़ने के बाद बड़े बड़े मुहक्किकों को समझ में आ गया कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। खबरदार, जो जहां है वहीं बैठा रहे, प्लीज, जो जहां वहीं बैठा रहे, कोई दाएं बाएं नहीं। ए लड़का, अगर कोई उठने की गलती करे उसका हाथ पकड़ के वहीं बैठा दो। अब यहीं से बावाज़े बुलंद मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुबई में, कतर में, सऊदी में मेहनत करके रोटी कमाते हो, कमाओ, लेकिन अकीदा गंवा कर मत आना। दौलत लाना या मत लाना, अकीदा छोड़कर मत आना। गरीब थे, गरीब हैं, गरीब रहेंगे। नहीं चाहिए हमें वो मुरगन टुकड़े जिस टुकड़ों से नबी की गुस्ताखी की बदबू आती हो। हमें वो सादा पानी मिल जाए जिससे मोहब्बत रसूल की खुशबू आती हो, वही मेरे जीने के लिए काफी है। तो मैं उलमाए कराम से विनती करके आखिरी अपील करूंगा कि लग जाइए हर दिन 2 घंटा
और जो जिस पंचायत में है अपने पंचायत के पड़ोस के 5 गांव का काम अपने सर ले लीजिए। घर का काम सबको याद रहता है, जमात और मसलक का काम सबको याद नहीं रहता। अपने घर का काम सब कर लेते हैं, मसलक का काम वही करता है जिसको मुस्तफा जाने रहमत मुंतखब करते हैं। इसलिए बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े खानदान के लोग थे, लेकिन उसी बीच में एक फकीर था जिसका नाम अब्दुल अजीज हाफिज मिल्लत था। निकला दुनिया देखते रह गई। हिंद का एक अजीमुशान तारीखी इदारा खड़ा कर दिया। बड़े बड़े खानदान के बड़े बड़े चश्मो चिराग थे, लेकिन इसी भारत में एक कादरी फकीर था जिसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी था। जो काम लोग अपने वतन में करने की हिम्मत न जुटा सके, उस रईसुल कलम ने लंदन में अमेरिका में रजा के मसलक का झंडा गाड़ के दिखा दिया। जिन शहरों में बदअकीदे अपनी राजधानी तसव्वुर करके चलते थे, उस सहारनपुर में बलियाबी की कम उम्री का दौर था। उस कादरी फकीर ने इसी कांधे पर हाथ रखकर कहा था, बेटा इस वक्त वर्षद की लाठी है, चल। इस वक्त वर्षद की लाठी है, चल। क्या हम आप कुर्बानी देंगे जनाब? और मैंने आदाब सीखा है बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी का उसी कादरी फकीर से। तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज कर दूं, बस दो मिनट के अंदर जैसे ही सहारनपुर हम लोग प्रोग्राम था बस से हजरत दिल्ली से बाई बस जाने का, सहारनपुर जामिया गौसिया साबिरिया रजविया के संग बुनियाद के लिए मैंने कहा कि हम बस से नहीं जाएंगे। रईसुल कलम बिफर गए, बोले मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कार से जाऊंगा, लेकिन मैं खौफ से थर्रा रहा था। गंगोह उसी रास्ते में है, थाना भवन उसी रास्ते में, इनके दुश्मनों का नरगा है वो। मैंने अपने एक मुखलिस दोस्त से अपना दरूदादे गम सुनाया। उसने कहा, बलियाबी भाई घबरा मत, नई एम्बेसडर मैं अभी 3 दिन पहले खरीदा हूं। ये कार, ये चाबी और पेट्रोल प्लस गाड़ी, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक गाड़ी सहारनपुर से नहीं लौटेगी। जैसे ही कार लेके पहुंचा हूं, रईसुल कलम गले से निपटा लिया। फरमाते, बेटा इसका भाड़ा कौन देगा? मैंने कहा कि आपको नहीं देना है, मेरे दोस्त की गाड़ी है, उसने तेल भरा कर दिया है। 1 पैसा जब तक आप रहेंगे तब तक ये गाड़ी रहेगी। अगर 15 दिन रहेंगे, 15 दिन गाड़ी, गार्ड, ड्राइवर सब रहेगा। रईसुल कलम पहुंचते ही फरमाते कि चलो हम वो जमीन देख लें। अल्लाह अकबर। आलिम तो बहुत मिलते, वो दर्द नहीं मिलता। आलिम बहुत मिलते, वो सोच नहीं मिलता। आलिम बहुत मिलते, वो सिस्कियां नहीं मिलती। आलिम बहुत मिलते, वो एतमाद और भरोसा नहीं मिलता। आलिम बहुत मिलते, लेकिन वो तड़प नहीं मिलती। जैसे ही मैंने कहा कि यहां से कुछ किलोमीटर फासले पर है, वहां कुछ नहीं है, रईसुल कलम फरमाते कि चल वही। क्या हुआ? कटे हुए गंदुम के खेत में रईसुल कलम पैदल चारों तरफ घूमते और उसके बाद अचानक कहते, चल कलियर शरीफ चलेंगे। जब दाखिल हुए तो रईसुल कलम धाड़े मार मार दहलीज पकड़कर रोते और बार बार एक ही सदा निकलती, मेरे साबिर, मेरे साबिर, मैंने छोटा सा एक टुकड़ा हासिल किया है। जमीन पर कब्जा करना मेरा काम था, दिलों पर कब्जा कराना साबिर तेरा काम होगा। साबिर तेरा काम होगा। अरशद अपने बाप, अपने घर का झंडा लेकर नहीं आया है।
रात को 2 बज गए, रईसुल कलम उठने को तैयार नहीं। कभी बैठ के रोते, कभी झुक के रोते, कभी सर छुपा के रोते। आखिर में अपना हाथ दाहिना बढ़ाते, जैसे ही मैंने अपना कंधा झुकाया, फरमाते बेटा चल, काम हो गया। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते? बेटा चल, काम हो गया। जैसे ही बाहर निकलते हैं, उस वक्त के गद्दी नशीन एक झंडा लिए खड़े हैं बहुत देर से, और फरमाते मौलाना मैं आपका इंतजार 3 घंटे से कर रहा हूं। जैसे ही बाहर निकले, अल्लामा की क्या कैफियत थी, झंडा लेकर, और वहीं से बाबाजे बुलंद कहते मैंने रजा के मसलक का झंडा उठा लिया है, अब इसे कोई बदअकीदा गिरा नहीं सकता। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी नस्लों की हिफाजत करो, अपनी आबादियों को बचाओ। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुद को जीने के लिए जीना ये कोई कमाल नहीं, मरने के बाद नस्लें न मारी जाएं इसके लिए जिंदा रहना ये कमाल की बात। हाँ, ये मेरे हाथ में किताब नहीं है और कागज भी नहीं, न ये किताब है ये न ये कागज है, बल्कि मेरे हाथ में जमीन के खतियान से ज्यादा कीमती दस्तावेज है। साल में 1 मर्तबा ये निकलता है, मुहिब्बे आला हजरत। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। जिसके मुदीर आला पीर तरीकत अल्लामा अनवार रजा रहमानी मन्नानी पुखरेरा शरीफ और इसके नाज़िम नशर व अशात मौलाना मुजफ्फर रजा मिसबाही, हिंदुस्तानी कीमत करेंसी के एतबार से 200 रुपया, नेपाली में कितना बनेगा मैं नहीं जानता, 320। ये सामान खरीद के ले जाओगे बच्चे खाएंगे, और किताब खरीद कर ले जाओगे तो बच्चे पढ़ने के बाद अपने बुजुर्गों को पढ़ पाएंगे। इसलिए नेपाल में इसका इजरा हो रहा है। सलातो सलाम के बाद इसको आप जरूर लेकर जाएंगे, और अगर पढ़े हो तो भी लेके जाना, नहीं पढ़े हो तो लेकर जाओ खरीद कर। पढ़े लिखे को बैठाल के चाय पिला के बोलना बेटा 1 पन्ना पढ़ के समझा क्या लिखा। अल्लाह ताला मले खैर की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।